नमस्कार दोस्तों, माइंड्स की मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि असली क्रिकेट सिर्फ बड़े स्टेडियमों में खेला जाता है तो शायद आपने यह मैदान नहीं देखा। जंगलों के बीच कच्ची जमीन पर सर्द सुबह की हाड़ कपा देने वाली हवा में खेला गया यह टूर्नामेंट किसी भी बड़े स्टेडियम से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ बल्ला और गेंद नहीं, गांव की पहचान आपस में खेली जा रही थी। क्योंकि महुआ के जंगलों में अक्सर सन्नाटा छाया रहता है, लोग काम पर लगे रहते हैं, लेकिन इन दिनों यह सन्नाटा टूट चुका था। वजह थी 32 टीमें, 32 गांव और 32 सपने, जो अलग अलग रास्तों से चलकर एक ही मैदान पर पहुंचे थे। कोई पैदल आया था, कोई बाइक पर, तो कोई ट्रैक्टर पर बैठकर। क्योंकि आज यहां सिर्फ मैच नहीं था, आज यहां आत्मसम्मान दांव पर लगा हुआ था। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। गत दिनों महगवा कला गांव में अपना मंच द्वारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के 32 टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट में प्रत्येक खिलाड़ी ने अपना सर्वोत्तम खेल का प्रदर्शन किया। लेकिन दोस्तों, यह सब अपने आप नहीं हुआ। इस पूरे आयोजन के पीछे एक इंसान की सोच, मेहनत और जीत खड़ी थी। उनका नाम है तलविंदर हैप्पी सिंह। क्योंकि उनका मानना था कि अगर गांव के युवाओं को सही मंच मिले तो उनका हुनर किसी बड़े शहर के खिलाड़ी से कम नहीं होता। और उसी सोच ने महुआ के जंगलों को क्रिकेट के मैदान में बदल दिया। मैदान वही था, जंगलों के बीच बना एक कच्चा सा मैदान, ना पक्की पिच, ना बड़ी गैलरी। लेकिन जो यहाँ खेला जा रहा था वो किसी भी बड़े स्टेडियम से कहीं ज्यादा बड़ा था। क्योंकि यह सिर्फ खेल नहीं था, यह उस भरोसे की जीत थी जो तलविंदर हैप्पी सिंह ने गांव के युवाओं पर किया था। दोस्तों, यह मैच कई दिनों तक चला। दिन गुजरते गए, मैच बढ़ते गए, धूप तेज होती गई, पसीना बहता गया। कहीं एक रन से जीत मिली तो कहीं एक विकेट ने पूरी कहानी बदल दी। आखिरी ओवर तक सांसें थमी रही। बच्चे स्कूल से सीधा मैदान पर आते थे, बुजुर्ग धूप में बैठकर हर बॉल का हिसाब रखते थे। यह टूर्नामेंट अब खेल नहीं रहा था, यह पूरे इलाके का उत्सव बन चुका था। और यह उत्सव मैदान तक सीमित नहीं रहा। तलविंदर हैप्पी सिंह की पहल पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई, जिससे महुआ के जंगल डिजिटल दुनिया तक पहुंच गए। मोबाइल स्क्रीन पर भी वही जोश था, वही तालियां थी, वही गर्व था। गांव से बाहर बैठे रिश्तेदार और दोस्त अपने खिलाड़ियों को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। फिर आया फाइनल का दिन। कई दिनों की मेहनत, पसीना और संघर्ष अब एक ही मैच में सिमट गया। मैदान पर सन्नाटा था और लाइव स्ट्रीम पर हजारों निगाहें आखिरी गेंद पर टिकी थी। आखिरी गेंद और फैसला होते ही पूरा इलाका तालियों और नारों से गूंज उठा। विजेता बनी सिद्ध बाबा 11 कैमूरी, जिन्हें 31,000 रुपए नकद और जीत की सीट देकर सम्मानित किया गया। हालांकि खिलाड़ियों के चेहरों पर थकान थी, लेकिन उससे कई ज्यादा था गर्व। मैच की उपविजेता बनी दोनी सरकार सैलवाड़ा, जिन्हें 15,000 रुपए और शील्ड मिली। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पल अभी बाकी था। उपविजेता टीम ने अपनी पूरी इनामी राशि अपना मंच की रसोई को दान कर दी। वही रसोई जहां सरदार तलविंदर हैप्पी सिंह के प्रयास से गरीब महिलाओं और पुरुषों को निःशुल्क भोजन मिलता है। उस पल मैदान पर बल्ला और गेंद थम गए, लेकिन इंसानियत बोलने लगी। शाम ढलने लगी, सूरज जंगल के पीछे छुप गया, मैदान खाली होने लगा। लेकिन इन कई दिनों का असर बहुत गहरा था। महुआ के जंगलों में खेला गया यह टूर्नामेंट यह साबित कर गया कि जब एक इंसान सोचता है, जब गांव जुड़ते हैं, जब युवा जागते हैं और जब तकनीक साथ आती है, तो खेल सिर्फ मैदान में नहीं रहता, वह हर दिल तक पहुंचता है। मैं ये क्लियर कर बता दूं, आप लोगों से ही एक बच्चा जरूर उभर के आएगा जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलेगा और नाम रोशन करेगा। तो आप इसी तरीके फोकस करके अपने कैरियर के लिए और अपने ग्राम का नाम ऊंचा करने के लिए आप जरूर बहुत तन मन से इस खेल को खेलिए। चलो, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आयोजन किया और मुझे मोबाइल में जो अपने मंच कर रहा है और ये अभी आप मुझे टूर्नामेंट किया भाइयों और बहनों, बहुत खुशी
उसके अपने आपने यहाँ पे जंगल में मंगल किया है और दादा जी का आशीर्वाद से ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि सेकंड के चांस है तो फुटबॉल में बहुत अच्छा खेलिए और क्रिकेट जो है लिक्विड है, फुटबॉल लिक्विड नहीं है, लेकिन ये अभी सेकंड चांस जो फुटबॉल में मिलने वाला तो आप टीम बनाए और तो बहुत खुशी बहुत लड़की वाले आपके गाड़ी है और पतिदार का सहयोग आपके पास बना रहेगा और हम सब आपके पास है। जी बिल्कुल क्या बच्चा है क्यों कभी टूर्नामेंट होना दोस्तों, अपना मंच के सरदार तलविंदर हैप्पी सिंह ने सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया, उन्होंने गांव, युवाओं और इंसानियत को एक ही धागे से बांध दिया। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची, जमीनी और प्रेरणादायक कहानियां पूरे देश में पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बदलाव किसी बड़े स्टेडियम से नहीं बल्कि कच्ची जमीन से प्रारंभ होता है और यही है असली भारत। जय हिंद, जय भारत।